नमस्कार, मैं अंजू यादव। पोषण टॉक के इस वीडियो में आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पहले की वीडियो में हमने कुपोषण के बारे में बहुत ही विस्तार से जाना और समझा, और इसे भी जाना कि कैसे हम नज़दीकी किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर हम अपने बच्चों का पोषण स्तर समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुपोषण के इस कुचक्र से हम कैसे बाहर निकले और कैसे हम अपने बच्चे को शुरुआती दौर से लेके पूरे 5 साल तक इस कुपोषण के कुचक्र में नहीं आने दें, जिसके लिए आज हम समझेंगे कुपोषण से मुक्ति के 10 कदम हैं। इसमें सबसे पहला हमारा जो कदम होता है कि हमें एक स्वस्थ बच्चे की नींव डालनी है। तो स्वस्थ बच्चे की नींव के लिए शुरुआत ही हमें करनी है हमारी भावी माता से। किशोरी बालिका हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भावी माता है। अगर एक किशोरी बालिका बहुत ही दुबली कमजोर होगी तो आने वाले समय में बच्चा भी दुबला और कमजोर होगा, और साथ ही साथ संभावना ये भी हो सकती है कि वो किशोरी बालिका जो आने वाले समय पे माँ बनेगी कहीं एनीमिया के शिकार ना हो जाए। तो इसीलिए हमें सबसे पहला हमारा कदम ये कहता है कि हमारी भावी माता किशोरी बालिका उसे एक सही पोषण और एक सही आहार देना है, ताकि आने वाले के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार हो सके। इसी प्रकार जब आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा कदम कहता है, जैसे ही माँ गर्भवती हो उसके जो संपूर्ण जांच होता है, कम से कम 4 जांच होना बहुत जरूरी है। पॉसिबल हो तो हर महीने जांच कराएं। इसके साथ ही साथ आयरन की 180 गोलियां बहुत जरूरी है पूरे गर्भकाल के दौरान, और कैल्शियम की गोलियां। इसके साथ जो संपूर्ण पोषण आहार होता है, जिसमें हम तिरंगा भोजन की चीज़ों को लेकर आते हैं, जिसमें हरे रंग की सब्जियां, केसरिया रंग की सब्जियां और सफ़ेद रंग की जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसे हमें शामिल करना होता है। साथ ही साथ पानी की मात्रा भी हमें पर्याप्त रूप में लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही प्रसव हो, प्रसव के बाद भी आयरन की गोलियां कंटिन्यू बरकरार रखना है, ताकि एक धात्री माँ स्वस्थ रहकर अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से दूध पिला सके। जब हम तीसरे कदम पे देखते हैं तो बहुत जरूरी है इस पे ध्यान देना कि जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसे शीघ्र स्तनपान पिलाना बहुत जरूरी है, जिसे हम कोलेस्ट्रम फीडिंग कहते हैं। कोलेस्ट्रम फीडिंग में जो गाढ़ा पीला दूध कहा जाता है उसे प्रसव के आधे घंटे के अंदर बच्चे को पिलाना निहायती जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे का पहला टीका कहलाता है। पहले टीके का मतलब ये होता है कि बच्चे को पूर्ण रूप से बाहर की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे वो सुरक्षा प्रदान करता है और बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। चौथा कदम कहता है कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, जिसका मतलब है सतत स्तनपान जन्म से लेके 6 माह तक का। कोई भी अन्य प्रकार की जन्म घुट्टी या दूसरी कोई भी चीज़ों को हमें नहीं देना है। यहाँ तक कि गर्मी में पानी भी नहीं देना है, क्योंकि माँ के दूध में ही पानी की मात्रा, शक्कर की मात्रा और बच्चे के वजन बढ़ाने के लिए फैट की मात्रा, सब चीज़ संपूर्ण रूप से शामिल होता है। तो हम ये ध्यान रखें कि बच्चे को 6 महीने के अंदर उसका अन्नप्राशन ना कराएं, और बच्चा जैसे ही 6 महीने का पूर्ण होता है, 7वें महीने में प्रवेश करता है, उसका हमें ऊपरी आहार देकर अन्नप्राशन प्रारंभ करना है। और यही है हमारा 5वां कदम। 5वें कदम में हम ये कहते हैं कि बच्चा जैसे 7 महीने का हो उसे आहार देना प्रारंभ करना है। आहार भी जब हम दें तो इस बात को ध्यान देना है कि हमें तरल, अर्ध तरल और ठोस कुछ इस रूप में हमको आगे बढ़ना है, ताकि बच्चे की पाचन क्रिया में भी समस्या ना आए। कि पानी की जगह हम पूर्ण दाल दें जो अच्छे तरीके से मिक्स किया हो, जिसमें बिल्कुल भी दाल के छिलके ना हो या दाल खड़े रूप में ना हो, वो पूरी तरीके से एक अर्ध तरल के रूप में रहे, ताकि बच्चे को लेने में, खाने में समस्या ना हो। और कई अन्य प्रकार के जूस होते हैं जिसे आप दे सकते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद, जैसे कि 8वें महीने, 9वें महीने के बाद। फिर हम आगे जाएंगे हमारे 6वें कदम में। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर भी बच्चे का बढ़ते जाता है। तो उस बढ़ते शरीर को सिर्फ दूध से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आहार भी जो हम दे रहे हैं, आहार में विविधता लाना बहुत जरूरी है, और आहार कई बार देना जरूरी है। आहार की मात्रा हमें धीरे धीरे बढ़ानी है जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी, ताकि बच्चे के शरीर में वो आहार बेहतर तरीके से काम करे। अब इसके साथ हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि वो साफ सुथरा कितना है, और हमें
हाइजीन का रखना है ध्यान, जो कि है हमारा 7वां कदम। इस 7वें कदम में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद और खिलाने से पहले हमें हमारे हाथ जो है बहुत बेहतर तरीके से साबुन से बहुत अच्छे से साफ करना है और उसके बाद ही हमें खाना बनाना है या हमें हमारे बच्चों को खिलाना है। इसके साथ ही साथ जिस बर्तन में आप बना रहे हैं वो बर्तन साफ रहे। इसके साथ हमें ये ध्यान देना है कि खाना जैसे ही पके जितना जल्दी हो सके हमें उससे बच्चों तक पहुंचाना है और उसे खिलाना है, ताकि हम पूर्ण तरीके से स्वच्छता के ऊपर ध्यान रख सकें। पानी भी स्वच्छ ही देना है। इस सारी चीजों को जब हम ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि उसके शुरुआती तौर से लेके अंत तक जितने भी आहार की चीजें हैं हमने इन बातों को ध्यान रखा। लेकिन इस आहार के साथ हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि उस बच्चे को कोई भी बीमारी ना लगे। इसके लिए हमें हमारा 8वां कदम उठाना पड़ेगा, जो कि है पूर्ण टीकाकरण। बच्चे के पैदा होने से लेके बच्चे के 5 साल होते तक बहुत से टीकाकरण जो हमारे सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं, आप इसे नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाके या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके आप लगवा सकते हैं। ये टीकाकरण कई प्रकार की अनेकों बीमारियों से हमारे बच्चों को बचाता है। 9वां कदम हमारा कहता है कि जैसे ही बच्चा बीमार हो या बीमारी के बाद वो ठीक हो तो हमें उसके आहार के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही बच्चा बीमार होता है उसे खाने की रुचि से वो थोड़ा सा हट जाता है। हमें इस रुचि को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बच्चे का जो सेहत जो गिरने की कैटेगरी में जाएगा वो गिरते ही रहेगा। इसीलिए धैर्य से हमें बीमारी के दौरान उन बच्चों को खिलाना है और उसका ध्यान रखना है। ये है हमारे पूर्ण 9 कदम, और इस 9 कदम को हम अगर समझेंगे तो पूर्ण तरीके से ये कुपोषण के कुचक्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर तब भी कोई बच्चा ऐसा है जो कि गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आ चुका है तो उसके लिए हम 10 कदम की बात को रखते हैं। 10वां कदम कहता है कि अगर ऐसा कोई बच्चा जो अति कुपोषित हो चुका है, ऐसा कोई बच्चा जो बिल्कुल अपने उम्र के अनुसार वजन नहीं कर पा रहा है, उन बच्चों के लिए हमें सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो बहुत ही गुणवत्तापूर्वक बनाया गया है, जैसे कि NRC न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, पोषण पुनर्वास केंद्र, जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है उनकी माताओं के साथ, और वहाँ ये चीज देखा जाता है कि उनके आहार में क्या क्या विविधता लाई जा सकती है और उनकी माँ को पूर्ण तरीके से सिखाया जाता है कि कैसे आपको आपके बच्चे का देखभाल करना है और एक पोषण आपको देना है जिसमें बहुत से बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे बच्चे के लिए जरूरी है वो वहां पर खिलाया और सिखाया जाता है। अगर आप इन सारे कदमों को ध्यान पे रखेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी कभी भी इस कुपोषण के चक्र से कभी भी नहीं फंसेगी और हम इन कदमों को बहुत आसान तरीके से अपना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक हम पहुंचा सकें। नमस्कार।